यदि आप अपने बच्चों की शादी में हो रही लगातार देरी को लेकर परेशान रहते हैं, बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, मन चाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है या फिर रिश्ते आना बंद हो गए हैं, यदि इस प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यह उपाय आपने 2 दिसंबर 2025 के दिन कर देना है, क्योंकि इस दिन एक अद्भुत योग का निर्माण हो रहा है। अद्भुत योग कैसा? इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, साथ में अमृत सिद्धि योग है और भौम प्रदोष का शुभ संयोग इस दिन बन रहा है। तो ऐसे अद्भुत योग में यदि आपने मेरे द्वारा बताया गया ये उपाय कर दिया तो आपके बच्चों की शादी में चाहे किसी भी प्रकार की अड़चन क्यों न आ रही हो, तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आसानी से आप हमारी हर वीडियो देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपने 2 दिसंबर 2025 को करना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हो। करना क्या होगा? एक स्टील का लोटा आपने लेना है। क्या लेना है? स्टील का लोटा आपने लेना है और स्टील के लोटे के अंदर आपने सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डालना है। क्या डालना है? थोड़ा सा गंगा जल इसमें डालना है और उसके बाद इसको नॉर्मल जल से भर लेना है। कैसे जल से? जो सामान्य जल होता है उससे आपने इसको भर लेना है और इसके अंदर 4 से 5 चम्मच कच्चे दूध की भी आपने डाल लेनी है। क्या डालना है? 4 से 5 चम्मच कच्चे दूध की आपने इसमें डाल लेनी है। कच्चे दूध का मतलब बिना गर्म किया हुआ दूध आपने इसमें डाल लेना है। तो दूध गाय का भी हो सकता है, भैंस का भी हो सकता है या फिर बाजार से जो पैकेट वाला मिलता है वो भी हो सकता है। तो 4 से 5 चम्मच आपने इसके अंदर डाल लेनी है और इसके अंदर मसूर की दाल होती है। मसूर की दाल शायद हर कोई जानता है, जो ऑरेंज कलर की होती है, संतरे जैसा रंग उसका होता है, हल्की हल्की लाल होती है। तो मसूर की दाल आपने जो ऑरेंज कलर की होती है तो उस दाल के कुछ दाने इसमें डालने हैं। कुछ दाने यानी आपके बच्चे की जो उम्र है, जिस बच्चे के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं तो उस बच्चे की उम्र आप देख लीजिए कि वर्तमान समय में उसकी उम्र क्या चली हुई है, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, तो उसकी उम्र के बराबर आपने मसूर की दाल के दाने इस लोटे में डालने हैं। सपोज कीजिए आपका जो बच्चा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसकी उम्र 25 साल की हो चुकी है, 26वें साल में चला हुआ है, तो 26 दाने यहाँ पर आपने डालने हैं। सपोज कीजिए 32 साल की उम्र हो चुकी है, 33वें साल में चला हुआ है, तो 33 दाने यहाँ पर आपने डालने हैं। तो देख लो आपका जो बच्चा है वो किस उम्र में चला हुआ है, उतने ही दाने आपने मसूर की दाल के इस लोटे के अंदर डाल लेने हैं। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इस लोटे को बच्चे के माथे से एक बार टच करवा लेना है। आपका जो बच्चा है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो उसके माथे से एक बार इसको टच करवा लीजिए। और यदि बच्चे घर में नहीं है, कहीं बाहर हैं, तो फिर ऐसे में बच्चों का कोई फोटो घर में होगा तो फोटो से एक बार इस लोटे को टच करवा लीजिए और उसके बाद चले जाइए शिव मंदिर में, शंकर भगवान के मंदिर में आप चले जाइए और शंकर भगवान के मंदिर में आ जाने के बाद जहां पर शिवलिंग रखा गया है, जहां पर शिवलिंग की स्थापना की गई है, वहां पर आप बैठ जाइए और एक बार गणपति जी महाराज से हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना कर लीजिए कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। मेरे बच्चों की शादी में लगातार अड़चने हैं वो दूर हो जाएं, ऐसी हम पर कृपा करें। देखिए, ये उपाय बच्चों की जो माँ है वो भी कर सकती है, बच्चों के जो पिता है वो भी कर सकते हैं, या बच्चे खुद करना चाहें अपने लिए खुद भी कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, विधि विधान यही रहेगा। यदि बच्चे खुद अपने लिए कर रहे हैं तो अपनी शादी होने के लिए प्रार्थना करनी है, और यदि माता पिता अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो अपने बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना करनी है। बस इतना सा अंतर है, बाकी विधि विधान सेम रहेगा, कोई भी ये उपाय कर सकता है। तो गणपति जी महाराज से प्रार्थना कर लिया आपने। गणपति जी महाराज से प्रार्थना करने के बाद शिवलिंग पर आपने
ये लोटे के अंदर जो भी चीजें हैं वो आपने शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। इस प्रकार से धार बना देनी है और शिवलिंग पर आपने धार के रूप में पूरा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और बोलना क्या है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो इस प्रकार से आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए पूरा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जो मसूर की दाल के जो दाने हैं वो भी साथ में शिवलिंग पर ही अर्पित कर देने हैं, क्योंकि लोटे के अंदर सारी चीजें मिक्स हैं तो अपने आप आ जाएंगे। वो हो सकता है कि वो नीचे रह जाए, तो आप थोड़ा सा हिला दीजिए, हिलाओगे तो वो शिवलिंग पर अर्पित हो जाएंगे। अर्पित करने के बाद माँ गौरी से, शंकर भगवान से प्रार्थना कीजिए अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। आपकी प्रार्थना में यदि भाव होगा तो इस दिन आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार की जाएगी, क्योंकि योग अद्भुत है। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, भौम प्रदोष अपने आप में एक अद्भुत योग बन जाता है। तो भाव से प्रार्थना कीजिए माँ गौरी और शंकर भगवान से अपने बच्चों की शीघ्र विवाह होने के लिए। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने करना है। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, कौन सी दिशा में शादी के योग बन रहे हैं, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के लिए क्या करें क्या ना करें, या फिर गुण मिलान आप करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चली हुई है उसका ज्योतिषीय समाधान आप मुझसे लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई पड़ रहा होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं और मुझसे सहायता ले सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाए और ये वीडियो किसी जरूरतमंद के पास पहुंच जाए, उसका काम बन जाए। प्रिय दर्शकों, कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिख देना, ताकि इस उपाय का जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।